हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यस यस एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कुछ त्रिकोणमिति के सवाल। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए तथा टैन ए का मान ज्ञात करो। बच्चों, अगर इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले आप लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति में जब भी बात आती है वह सदैव समकोण त्रिभुज की बात आती है। साइन ए 3/5, हम आपको कुछ त्रिकोणमिति अनुपात बताए हैं। टोटल 6 त्रिकोणमिति अनुपात बताए हैं। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो साइन ए बराबर 3/5, यह हल कर रहे हैं आप 3/5। तो आप बताइए कि त्रिकोणमिति अनुपात में साइन ए क्या होता है। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसको देख करके आप बता सकते हैं कि जो लंब की वैल्यू है वो 3 होगी और जो कर्ण की वैल्यू है वह 5 होगी। तो यहां बनाइए, देखिए ए, बी और सी। जो कोण ए है इसके जगह पर थीटा बोल सकते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में जिस कोण की बात की जाए उसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने की जो भुजा होती है वह हमेशा लंब कहलाती है। तो इसके ठीक सामने क्या होगी, यह आपका हो जाएगा लंब। 90 अंश और कोण जो दिया है कोण, उसकी जो संलग्न भुजा होती है वह आधार कहलाती है। यह आपका हो जाएगा आधार। और 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। 90 अंश के ठीक सामने, देखिए ये ठीक सामने है, तो यह कहा जाएगा आपका कर्ण। और बच्चों याद कर लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण कहलाती है और कर्ण सदैव दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। कर्ण सदैव दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। अब देखिए, लंब दिया है कर्ण, तो लंब की वैल्यू कहेंगे आप 3, कर्ण की वैल्यू तो कहेंगे आप 5। तो याद कर लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजाएं ज्ञात हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और आपको निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा। तो पाइथागोरस प्रमेय से बताइए, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जो ज्ञात नहीं है उसको निकाल लीजिए। आधार ज्ञात नहीं है तो आधार निकाल लीजिए। आधार का स्क्वायर यही रहेगा, जब लंब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कहेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 5, कहेंगे 5/2 माइनस लंब कितना है 3/2। स्क्वायर का मतलब होता है उसी अंक का गुणा उसी में 2 बार। 5/2, 5 × 5 हो जाएगा 25, माइनस 3/2 9,
25 में से 9 हटाएंगे तो आपका आएगा 16। इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, √16 4। अब आधार की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अब जो पूछा है, क्या पूछा है, cos A, इसलिए cos A। अब याद करिए त्रिकोणमितीय अनुपात में cos A का मान क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए, अब एक ट्रिक बताए थे, ट्रिक LAL बटे KKA SCT साइन लंब बटे कर्ण, cos A से आधार K से कर्ण, tan लंब बटे आधार। यह कर्ण हो गया K, यह लंब हो गया L, यह आधार हो गया A। लाल बटे का साइन cos tan। अब पूछा क्या है cos A, तो cos A बराबर क्या होगा, cos मतलब आधार बटे कर्ण, तो कहेंगे हो जाएगा A/K, मतलब आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, 4, तो लिख देंगे 4 बटे कर्ण 5। इसका उत्तर हो गया कितना आएगा, cos A की वैल्यू 4/5। अब आधार बटे कर्ण आपको याद होना चाहिए कि cos A की वैल्यू क्या कहलाती है, आधार बटे कर्ण। त्रिकोणमितीय अनुपात में cos A बराबर आधार बटे कर्ण। अब दूसरा पूछा है tan A, तो tan A निकाल लीजिए। चलिए इधर लिख दे रहे हैं tan A। tan A बराबर क्या होता है, तो कहेंगे लंब बटे आधार। लंब कितना है, 3 बटे आधार कितना है, 4। बच्चों इससे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कर सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा दे पहले। यदि यहां लिख दीजिए, यदि tan B बराबर √3 हो तो sin B तथा cos B का मान ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan B बराबर √3 हो तो sin B तथा cos B का मान ज्ञात करो। अब एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए ABC। दिया है B, तो यहां B लिख दीजिए, यहां A, यहां B और यहां C। B है, इसके ठीक सामने आपका लंब हो जाएगा, यह आधार होगा और यह आपका कर्ण होगा। tan B बराबर √3 को √3/1 लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो, इक्वल टू tan। त्रिकोणमितीय अनुपात में tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए sin cos tan, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू कितनी हो गई, √3। तो भाई B है, इसके ठीक सामने आपका हो गया √3। आधार 1, आपका आधार हो गया 1। अब पाइथागोरस प्रमेय से पहले तो आप कर्ण निकाल लीजिए, जो मुझे ज्ञात नहीं है पहले आप उसको निकालिए। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, आप AB की वैल्यू निकाल लीजिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर
लंब √3 का स्क्वायर, आधार 1 का स्क्वायर। √3 की स्क्वायर यानी √3 गुणे √3 इक्वल टू हो जाएगा √9। √9 की वैल्यू 3 कर देंगे, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 बराबर हो जाएगा आपका 4। इसलिए कर्ण बराबर कितना हो गया, √4 मतलब 2। आपका कर्ण हो गया 2। अब जो पूछ रहा है उसको लिख दीजिए। क्या पूछा है, साइन बी, इसलिए साइन बी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। मान रख दीजिए, लंब का मान √3, कर्ण का मान 2, एक उत्तर हो गया √3/2। और क्या पूछा है, cos b, cos b इक्वल टू आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2, 1/2। तो आपका एक उत्तर यह हो गया और एक उत्तर यह हो गया, ये दोनों हो गए आपके आंसर। तो जो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो और पूछ रहा हो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, तो जो भुजा दी हुई है उसको लिख करके पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार तीसरी भुजा ज्ञात कर लीजिए और सूत्र में रख करके हम कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। बच्चों, यह था एक छोटा सा सवाल। इसी तरह से हम आपको आगे भी बताएंगे। अच्छा लगे बच्चों, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, वेलकम।